सूर्य संयोग और समाधान हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। लगातार आपके बीच में बने रहेंगे और आपको बताएंगे इस सूर्य ग्रहण के क्या है मायने। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आर.के. वर्मा, आप लाल किताब विशेषज्ञ हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, लोगों के साथ भी संवाद स्थापित करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अपने सीधे सवाल आर.के. वर्मा जी से पूछ सकते हैं। आर.के. वर्मा जी, पहला और सीधा सवाल यही कि इस सूर्य ग्रहण के क्या मायने, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। क्या करें क्या ना करें इस दौरान। नमस्कार। देखिए, सूर्य ग्रहण जो लगने जा रहा है आज, प्रथम सूर्य ग्रहण सन 2020 का, और इसमें अभी कुछ ही समय पश्चात शुरू होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सूर्य ग्रहण का ये सबसे लंबी अवधि का ग्रहण है। कई लोग डर रहे हैं या डरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरना है, लेकिन सचेत रहना है। देखिए, जब सूर्य ग्रहण के दौरान इस समय भी 6 ग्रह जो हैं वो वक्री दिशा में चल रहे हैं। शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये 4 ग्रह के साथ साथ राहु केतु तो सदैव वक्री दिशा में ही संचार करते हैं। लेकिन जो चंद्र है वो अस्त हो चुका है इस समय। देखिए, जो सूर्यदेव हैं वो ग्रहण के प्रभाव से वो उनका प्रभाव कम हो चुका है, और राहु जो है वो सूर्य पर वार करते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, वैज्ञानिक विधि कुछ और है, वो अपने ढंग से सही बता रहे हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण कुंडली में लगता है तो सौर मंडल में भी लगता है। जो हमारे पंचांग हैं, देखिए, जो ये ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष ज्ञान है, ये भारतवर्ष की धरोहर है और आदि काल से इसका प्रचलन है। देखिए, जो 6 ग्रह जो वक्री हैं उनका प्रभाव तो हमारी कुंडली में आएगा ही आएगा। देखिए, 9 ग्रह 12 राशियां 12 भाव होते हैं। अब 9 राशियों में से 6 ग्रह जो 9 ग्रह में से 6 ग्रह जो वक्री हैं और एक अस्त हो चुके हैं, सूर्य निस्तेज हो चुके हैं। सिर्फ कौन सा बचा प्लैनेट? एक मंगल। मंगल जो है अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम मंगल देव की पूजा अर्चना करेंगे तो हमारी कुंडली पर जो प्रभाव माइनस आ रहा है या आने वाला है उससे हम संभल सकते हैं। मंगल यानी मंगल के अधिपति कौन है? स्वयं भगवान श्री हनुमान जी। अगर आप अभी से सूर्य ग्रहण लगने से पूर्व अगर हनुमान चालीसे का जाप करते हैं या सुंदरकांड का जाप करते हैं, ग्रहण के दौरान भी अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप नेट के दौरान अपना ये सुंदरकांड और हनुमान चालीसा चला सकते हैं और सुनिए, और पड़ोसियों को भी सुनाइए। थोड़ी सी ऊंची आवाज कर दीजिए और हनुमान जी का जाप करेंगे तो आपको काफी हद तक बेनिफिट मिल जाएंगे। जो आपकी कुंडली में 6 ग्रह सूर्य निस्तेज, 6 ग्रह वक्री, चंद्र अस्त। देखिए, इस वर्ष के जो राजा हैं वो राजा बुध भी वक्री और चंद्र मंत्री हैं। चंद्र भी जो है वो अस्त हैं। इसलिए कुंडली में उथल पुथल तो आपकी है ही है, मेरी कुंडली में भी उथल पुथल है, सबकी कुंडलियों में उथल पुथल है। लेकिन हमें डरना नहीं है। इंसान के अंदर डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। हम ताकतवर हैं, भगवान ने हमें इस धरा पर भेजा है तो मुकाबला करने के लिए भेजा है, डरने के लिए नहीं भेजा है। तो हमें डरना नहीं है। मैं आपको जैसे भी आपकी फोन लाइंस खुलती हैं न्यूज़ 18 चैनल पर, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड सिटी बताएंगे तो मैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ग्रहण का प्रभाव बताऊंगा और आपको रेमेडी भी दूंगा, उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। देखिए, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। जो इस सूर्य ग्रहण क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है आर.के. वर्मा साहब, सवाल यही है। कोरोना महामारी फैली हुई है, सरहद पर भी हम तनाव देख रहे हैं और जिस तरह से डर लोगों के बीच में, क्या इस सूर्य ग्रहण से भी डरने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे वर्मा साहब, आपके पास लौटेंगे, पर इस वक्त कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित, इस बार मना किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है कुरुक्षेत्र में, इजाजत नहीं है श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने की। हर साल लाखों की गिनती में श्रद्धालु यहां पहुंचते थे नतमस्तक होने। इस वक्त आप वहां क्या कुछ तस्वीर देख सकते हैं?
बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए ये कुरुक्षेत्र का वीआईपी घाट है और ब्रह्म सरोवर का वीआईपी घाट है। तो आज यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू लगा हुआ है इसलिए आम जन की जो आवाजाही है उसके ऊपर पूरी तरह से मनाही है। लेकिन यहाँ दो जो जगह बनाई गई है वहाँ अनुष्ठान जरूर होगा और अनुष्ठान में यहाँ कम से कम भी लगभग 100 के आसपास जो साधु संत हैं वो पहुँचेंगे और अनुष्ठान करेंगे। एक ये आपको दिखा रहे हैं कि जहां अनुष्ठान होगा और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अनुष्ठान किया जाएगा, जो कि एक पूजा अर्चना कह सकते हैं। ग्रहण की जो मान्यताएं हैं वो यहाँ स्वामी ज्ञानानंद जी हैं और जो महात्मा हैं वो यहाँ सब रहने वाले हैं। और ये जो अब का जो ग्रहण बन रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण है और आगे आने वाले जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आगे आने वाले 300 सालों तक इस तरह के जो ग्रह मिल रहे हैं वो नहीं होंगे। हमारे साथ उपेंद्र सिंगल हैं, केओडी के सदस्य हैं, वो जानकारी भी देना चाहेंगे कि क्या क्या अभी इसमें मेल हो रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगे हुए हैं यहाँ, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, तो किस तरह का मेल बन रहा है और क्या कितना यहाँ दिखेगा? भारत सरकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय से साइंटिस्ट और हरियाणा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल कल से यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र से होकर ये 11 किलोमीटर का पैच है जहाँ पर मैक्सिमम सूर्य की किरणें, सोलर का प्रभाव, परछाई जिसे कह सकते हैं, उसका केंद्र कुरुक्षेत्र रहेगा। 98.68 की मैग्नीट्यूड का सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में होने वाला है। उनकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए वो लोग स्पेशली कल से यहाँ पर हैं। इस पूरे बैंड में जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन जिसे बोलते हैं वो 6 फीट की तकरीबन मैप की हुई है इसरो और नासा ने। वो यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है और उसकी वाइडर विड्थ में यानी कि 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर उधर 98.68 की कवरेज रहेगी, उसमें ब्रह्म सरोवर आता है। तो इन्होंने 2 टेलीस्कोप लगाए हैं, एक ब्रह्म सरोवर पर और एक बिल्कुल उस 6 फुट के बैंड के नीचे, जो कि भोर सायदा के हमारा 48 कोस का एक तीर्थ है उस पे केंद्रित है। तो ये कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे दिखेगा जो पूर्ण सूर्य ग्रहण? 20 प्रातः से शुरू होकर और 1:47 तक तकरीबन 3.5 घंटे का ग्रहण है, जिसमें 12:01 पे ये बिल्कुल 30 सेकंड के लिए कंकणाकृति आकार का ग्रहण रहेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वो दिखा सकें तो किस तरह से वो आकृति रहेगी, वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वैज्ञानिक आए हुए हैं, जो देश भर से सेंट्रल मंत्रालय से जो वैज्ञानिक आए हुए हैं, उन्होंने जो पूरी पिक्चर बनाई है वो भी हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि किस तरह ग्रहण रहेगा। वो एक जानकारी जरूरी है, लोगों को मिलेगी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये 11 किलोमीटर का पैच है, विड्थ है। हम लोग इस ब्लू स्पॉट पे हैं और ये ब्लू लाइन जो है ये 6 फीट की जो लाइन है। 2 टेलीस्कोप लगाए गए हैं, एक इस स्पॉट पे जहाँ हम हैं और एक इस ब्लू लाइन पर, ताकि दोनों जगह से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस टेबुलेट की जा सके, रिकॉर्ड की जा सके। पृथ्वी कैसे दिखेगी? 12:01 से 30 सेकंड के लिए लगभग इस तरह का नज़ारा आसमान में रहेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो एक कंगन की शेप है वो यहाँ आ जाएगी और केवल चंद्रमा ज़्यादा दिखेगा, सूर्य का जो प्रकाश है वो केवल एक कंगन की जो शेप है वो आ जाएगी और 12:01 पर ऐसी शेप आएगी जो 30 सेकंड के लिए रहेगी। और आप देख सकते हैं कि जब 10:20 से शुरू होगा तो उस समय ऐसी जो स्थिति है वो होगी सूर्य की, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए और फिर 12:01 पर 30 सेकंड के लिए होगा और फिर दोबारा से वो ठीक होना शुरू होगा। तो जब 1:47 होंगे तो वो अपने पूर्ण आकार के अंदर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से जो सूर्य ग्रहण जो अब लग रहा है, तो ये जो वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बता रहे हैं कि आगे आने वाले 300 सालों तक
ये जो मेल बन रहा है ये मेल नहीं बनेगा। इसका बड़ा महत्व है और वो महत्व हालांकि जो श्रद्धालु हैं या आम लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से, और कोविड का यहाँ ध्यान भी रखा जा रहा है। अनुष्ठान जो होगा, अनुष्ठान होगा जरूर, 100 के आसपास जो श्रद्धालु संत हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अनुष्ठान करेंगे। और की गई है। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास। हमारे साथ लाल किताब विशेषज्ञ आर.के. वर्मा जुड़े हुए हैं। आर.के. वर्मा जी, दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए हैं। जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर, आप बता सकते हैं अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान और जन्म का वक्त बताना होगा। 1982, 23/82। हेलो जी जी बोलें। 23 जून 82 जी। जन्म का स्थान बताइए। सवेरे जन्म 23 जून 82 जी। जन्म का स्थान बताएं, जन्म का स्थान, जन्म की जगह। सर फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर तो। जन्म समय बताइए आप। हेलो, फिरोजपुर है। समय बताइए सर। सुबह 9:30 बजे, मॉर्निंग टाइम 9:30 बजे सर। जी, आर.के. वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप बने रहिए। आर.के. वर्मा जी, इन्होंने अपनी 3 चीजें बताई है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर जन्म स्थान। अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरूर बताएं, और सवाल आपका क्या वो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। कैसे रहेगा मेरा मकर राशि का? देखिए जी, मकर राशि का मतलब जी, आर.के. वर्मा जी देख रहा हूँ राशि, मैं सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। राशि के ऊपर मत निर्भर रहिएगा, आपका हॉरोस्कोप मेन होता है। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, किसी की जो सूर्य ग्रहण का मैं प्रभाव बताने जा रहा हूँ, आपका द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में पहले से ही राहु मौजूद है, और राहु ही सूर्य ग्रहण लगाते हैं, वहां सूर्य चंद्र बुध भी हैं। एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, आप जो आपने क्वेश्चन पुट किया है कैसा रहेगा आपका आगे, लेकिन यहां बात होगी सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इस समय, आप ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपने, और किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है, और किसी की झूठी जमानत नहीं देनी है, और किसी रास्ते पर जाते हुए कोई झगड़े में खड़े नहीं होना है। झगड़े वाले तो चले जाएंगे, आप पर झूठा केस पड़ सकता है। बिजली का सामान बिल्कुल भी आप अपने जन्मदिन तक, इस वर्ष तक, सितंबर तक खास तौर नहीं खरीदना है। अगर खरीदते हैं तो आपको झूठे केस में कोई फंसा सकता है। ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ भयभीत कर रहा हूं, लेकिन मैं लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको आगाह कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। आप एक काम कर लीजिएगा, छत पर कच्चा कोयला ना पड़ा हो, अपनी छत को हर दूसरे दिन पानी से साफ करवाइए। कच्चा कोयला आता है तो आपको नुकसान हो सकता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया। जसविंदर हमारे साथ जुड़े थे, और भी कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, लेकिन तब तक हम आर.के. वर्मा जी से उनके अनुभवों के हिसाब से चीजों को समझते हैं। आर.के. वर्मा जी, 25 साल के बाद ये सूर्य ग्रहण लगा है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं जी, जशनप्रीत सिंह जुड़े हैं। जशनप्रीत, कहां से आप बोल रहे हैं? गोविंदगढ़ से, पंजाब। गोविंदगढ़ से। अपना सवाल पूछिए, और सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, जहां आप पैदा हुए उस जगह का नाम और समय जरूर बताइए। आर.के. वर्मा उसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। ओके मैम। 11 जी बताइए। 11 जुलाई 11 जुलाई, साल बताइए। 2003। 2003। 11 जुलाई 2003, जशनप्रीत सिंह। समय बताइए, जन्म समय बताइए आप। टाइम है 1:05। 1:05। कौन से, आधी रात के बाद के या दोपहर के? स्पष्ट रूप से बताइए, और इतना लेट मत करिए। दोपहर की सर। हाँ, 1 बज के। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, एक चीज मैं और बता देता हूं आपके ग्रहण के प्रति। मेरे फ्यूचर में आपके मुझे क्या, फ्यूचर आपका बढ़िया हो सकता है, नो डाउट, लेकिन इस समय मैं सूर्य ग्रहण की बात कर रहा हूं।
मेरा फर्ज बनता है कि लाल किताब के Okay, अकॉर्डिंग sir. आपको जो फल मिलने वाला है उसका मैं आपको निवारण बताऊं और आपको सचेत करूं। आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। अपने भाई बहनों से भी झगड़ा मत करिएगा, ये बिल्कुल अलर्ट रहिए। आपकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, लेकिन ग्रहण का प्रभाव आ रहा है। जो भी अपने दिल की बात है अपने मित्रों से आपने शेयर नहीं करनी है। अपनी भाई बहनों का आपने कहना मानना है, जो वो रास्ता दिखाएं उसी पर ही आप आगे चलिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आप एक काम करिए, अभी तो आप 16 साल के हैं, 17वां साल आपका चल रहा है। मित्रों के कहने में मत आइएगा, ये ध्यान रखना आपने बिल्कुल कि सोचे, ये मत सोचना कि मित्र ही सब कुछ है। जी नहीं, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सारी उम्र ये याद रखना। एक आप अपने घर में से हाथी के खिलौने, फोटोग्राफ्स अगर पड़े हैं उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। अपने घर वालों को कहिए उनको निकाल दीजिए। जैसे चादरें होती हैं या पर्दे होते हैं, उनमें से हाथी कई बार बने फोटोग्राफ्स बनी होती, आप निकाल दीजिए। आपकी तरक्की हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ेंगे। बेटा एक आप काम करना, आप IAS की तैयारी करिएगा, IAS की तैयारी करिएगा, आप बन सकते हैं। अभी तो आप स्टडी कर रहे होंगे। और एक केसर का तिलक अपनी माता जी के हाथों से आपने चांदी की कटोरी में केसर घोलकर माथे पे लगाना शुरू कर दीजिएगा। जब IAS बनेंगे तो मुझे याद जरूर करना। ठीक, ये जशनप्रीत जुड़े थे मंडी गोविंदगढ़ से और RK वर्मा ने उनके सवालों का जवाब दिया। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़े और स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज 25 सालों बाद जो सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण ये लग रहा है और इसके क्या संयोग बनते हैं, इसका क्या असर होगा। वर्मा साहब, मैंने ये भी पूछा था कि लोग डरते हैं सूर्य ग्रहण से, तो क्या डरने की जरूरत होती है? जी नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मैं देखो आपके सामने बैठा हूं, मैं डर रहा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। ये तो एक खगोलीय घटना है, आप उसका आनंद लीजिए। लेकिन मैं दर्शक गणों से, जो न्यूज़ 18 के दर्शक गण हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बिल्कुल ना देखें। न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से आप सूर्य ग्रहण का दर्शन करिए, नमस्कार करिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि 6 ग्रह वक्री हैं, तो सूर्य भी निस्तेज हैं, तो चंद्र भी अस्त हैं, सिर्फ मंगल बचे हैं। तो आप हनुमान चालीसा का जाप करिए। एक जो भी दर्शक गण इस समय मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 18 चैनल पर, एक उपाय अभी कर लीजिएगा। सभी के घरों में गंगा जल होता है। अगर चांदी का कोई लोटा पड़ा है या छोटी सी गड़वी पड़ी है या फिर आपके पास गिलास पड़ा है चांदी का, उसमें गंगा जल भर के रख लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है, अगर छोटा सा मिट्टी का लोटा है या कोई भी तांबे का भी लोटा है, मान लीजिए कोई भी है लोटा आपके पास, स्टील का भी हो, तो आप गंगा जल भर कर अभी से रख लीजिए। जो राहु सूर्य पर वार करने वाले हैं जबरदस्त एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप राहु कहां से डरते हैं? राहु वर्मा साहब, एक सवाल है, किसी भी तरह का जाप किया जा सकता है? कोई भी अपने धर्म के अनुसार किसी तरह का भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं मंत्र उच्चारण आपको बता रहा हूं, आप इस मंत्र का अभी से उच्चारण शुरू कर दीजिए। बड़ा सिंपल मंत्र है, हनुमान जी से ताल्लुक रखता है। ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं तो ज़्यादा आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। बाकी जो नहीं करना चाहते, जिनकी समझ में नहीं आता है, जो आप जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, आप वाहेगुरु जी का नाम ले सकते हैं, आप हनुमान जी का नाम ले सकते हैं, जो भी इष्ट है आपके, आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। RK वर्मा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, अतुल शर्मा। अतुल जी, आप सीधे RK शर्मा जी से बात कर रहे हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और वक्त बताइए। 13 जुलाई 1982, 7:10 PM, अमृतसर। 20:08 13 जुलाई 1982, जी 7:10 7:10 PM। जी हम 7 बजे। जी सिटी बताइए, पर सिटी कौन सी है आपकी? हाँ, 7:10। 13 जुलाई आप जी अमृतसर। सुन लिया। आप 37 साल के हो चुके हैं, 38वां साल आपका चल रहा है। देखिए, आप शादीशुदा हैं ना इस समय? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, तो अपनी पत्नी को नाराज मत करिएगा, ये ध्यान रखना। अपने दाम्पत्य जीवन को
त्रुटि मत आने दीजिए, वाइफ को प्यार से रखिएगा। ये ध्यान रखना आपके हॉरोस्कोप में, शायद ये पहले बीत भी चुका हो, आपके हॉरोस्कोप में दाम्पत्य जीवन में त्रुटि आती है, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती थी। अगर आई है तो ध्यान रखिएगा, अभी भी झगड़ा नहीं करना है। ये ग्रह वहीं पर ही है, जो ग्रहण का प्रभाव है वैसा ही फल देने वाला है। आप एक जो भी कार्य करें बिल्कुल सोच समझ कर करें। आपका कार्य कहाँ है, मान लो 5 कदम पर है, आप छलांग लगाएंगे 10 कदम की, उसमें क्या है, नीचे आप गिर जाते हैं। और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें। जितना अपनी पत्नी को खुश रखेंगे उतना आपको बेटरमेंट होगी, उतना ही आपका परिवार खुश रहेगा। देखिए, इसमें नहीं तो मैं साफ अक्षरों में बोल दूं, अगर आप पत्नी को नाराज करते हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला। और तलाक लेने की मत सोचना कभी भी, ये ध्यान रखना। ये ग्रह कराता है, आप नहीं करेंगे, ये प्लेनेट कराएगा। आप एक उपाय कर लीजिए, तेजाबी चांदी की एक गड़वी बनवा लीजिए, बाजार से बनवानी पड़ेगी, बिल्कुल तेजाबी चांदी की। जो बाजार में मिलेगी आपको खोटी चांदी की मिलेगी। जिस भी दुकानदार के पास जाएंगे उनके कहना भी तेजाबी चांदी की, उसमें आप एक चौरस टुकड़ा डालिए और गंगा जल भरकर घर में स्थापित कर दीजिएगा और ससुराल वालों से आशीर्वाद लेते रहिए। उसी से आपके कई कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे जी। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अपना नाम बताइए और अपने सवाल पूछिए। उससे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और तिथि जरूर बताइए। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। डेट ऑफ बर्थ 13/2/1999। बर्थ प्लेस उन्ना, जिला हिमाचल प्रदेश। समय बताइए। 99 13/2/1999। 13/2 और जन्म स्थान है उन्ना, हिमाचल प्रदेश। और समय है सुबह 4 बजे। समय सुबह 4 बजे। अभी 13/2 आपने, अच्छा सुबह 4 बजे, ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं आप? जन्म स्थान है और समय 4 बजे। आपकी आवाज नहीं आ रही सही सर, आप माइक को अपने पास रखिए, स्पीकर। हाँ जी, हाँ जी आप सर। 21 साल के, चलिए मैं बताता हूँ, 21 साल के हो चुके हैं, 22वां साल चल रहा है। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपके कदम, जो आपके कदम हैं थोड़े से डगमगा सकते हैं। मेरा इशारा समझ लीजिएगा। कहीं आप घर में बैठे हैं तो परिवार वाले गुस्सा ना बना जाए, इसलिए अपनी दोस्तों से दूर रहिएगा, कोई गलत कदम ना उठा दीजिएगा। आप अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिएगा, आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप भी आगे जाकर, ये ध्यान रखना मेरी बात, अगर आप भी, जैसे मैंने पहले भी एक शख्स ने पूछा था, किसी ने कुंडली दिखाई थी, उनमें भी आईएएस बनने का योग है। आप आईएएस भी बन सकते हैं या बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। आपके पेट में रोग हो सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम आ सकती है। एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन लीजिए और डॉक्टरी सलाह भी अवश्य लीजिएगा। आप ये एक काम कर लीजिएगा, केसर का तिलक माथे पर लगाइए और आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक नाक छेदन करवाना आपने 96 आवर्स के लिए डॉक्टर से, सेंटर में नाक छेदन कराना सफेद धागे से, उससे आपका भाग्य खुल जाएगा और आप आईएएस भी बन सकते हैं जी। तो यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर के वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आप सबके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपका भविष्य कैसा रह सकता है, आपको क्या तमाम चीजें करनी है, आपकी राशि किस तरह से काम करने वाली है आपके भविष्य के लिए भी, आपके लिए भी लाजमी तौर पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि ये खास पेशकश है, क्योंकि वक्त ये खास है। छोटा सा ब्रेक।